आज उनके विचारों की हालत ऐसी है कि उनके खिलाफ लोगों ने गांव में बाहर बोर्ड लगा दिए। अब वो किसी की शादी में भी शामिल नहीं हो सकते, किसी के दुख में जा नहीं सकते। अब तो अपने घर में भी जब जाते हैं तो सिक्योरिटी के साथ जाते हैं कि घर में कह तो रहा हूं भी जो ये बात कहते थे, चाहे वो किसी पार्टी के थे, आज वो लोगों के बीच में कहीं खड़े नहीं हो सकते। आप निशान सिंह जी को किसी शादी समारोह में ले जाओ ना एक आधे में, पहली बात तो लोग कार्ड देना भूल गए, और अगर कोई कार्ड दे भी देगा तो लोग उसको इतना शर्मिंदा कर देंगे कि कार्ड देने वाला खुद ही फोन करके कह देगा मेरे मत आना भाई। सत्ता पक्ष के लोग आपके इस इस्तीफे को भी राजनीतिक स्टंट बता रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? वो भी कोई स्टंट कर लेना मेरी तरह उनको रोके कोई। तो क्या आने वाले समय में इनेलो इंडियन नेशनल लोक दल बीजेपी पार्टी का, जिसका कि आज खुल के विरोध हो रहा है, अगर चुनाव के समय फिर उसके साथ जाने का कोई ऐसा है कि क्योंकि आमतौर पे देखा है कि राजनीतिक पार्टियां अपना जो है बाद में इकट्ठी हो जाती है, क्या उसका समर्थन लेंगे या उनके समर्थन में जाएंगे मिलकर चुनाव में? ये इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, आप जो जयचंदो की पार्टी है उनसे करो। अभय सिंह चौटाला जिसका विरोध करता है उसका डट करके करता है, जिसका साथ देता है उसका भी डट करके देता है। क्या कहना चाहेंगे किसानों को, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं किसानों के साथ हूं और तब तक किसानों की इस लड़ाई को लड़ूंगा जब तक किसान को न्याय नहीं मिल जाएगा। जो तुम्हारे बीच में आकर के कहते थे हम तुम्हारे साथ हैं, कहीं दिखते हैं क्या? कोई ब्याह शादी में भी आवाज मेरी घर गोडन मान भी नहीं आते हुए, इसलिए नहीं आते कि जैसे लोगों के बीच में जाओगे लोग जाते कहेंगे कि ऐसी सरकार के साथ तू बैठा है जो आज किसान को मारने का बिल लेकर के आई है, कानून बना रही, इस्तीफा मांगेंगे, इस्तीफा बेचारे दे नहीं सकते, तो वो काम तो तुम करोगे। वो लोग कहीं ना कहीं कुर्सी के चिपके हुए हैं। अब उनको इस बात का एहसास हो गया कि दोबारा तुम्हारा दाव लगने वाला नहीं। मैं विधानसभा में खुद के कह करके आया था कि जो किसान के साथ नहीं खड़ा होगा वो दोबारा इस विधानसभा का सदस्य बनना तो दूर की बात है, उसकी 3 पीढ़ी में पंचायत का मेंबर भी नहीं बन सकेगा। इनका बना दो के दोबारा तुम करो। अगर आप चाहते हो कि ऐसे लोगों को सबक मिले तो फिर आप तो जगह जगह पे इस बात को लेकर के खापों के फैसले में गांव की पंचायतें हुई कि हमारे गांव के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति एंट्री ना करे जो इस किसान आंदोलन में आज किसान के साथ नहीं है। तुम्हारा तो बहादुर नाम है नहीं है। मैं आता हुआ देख रहा था, मुझे तुम्हारे गांव में कहीं कोई बोर्ड नजर नहीं आया। बोर्ड लगाओगे कि नहीं लगाओगे? पार्टियां तो नया लगा दो, नया भी ऐसा लगा दो जिसको कोई पाड़ भी नहीं सके, लोहे का गाड़ दो। जहां बोर्ड लगाओ वही जिसके पास ट्रैक्टर है उसके ऊपर तिरंगा लगाओ, किसान का झंडा लगाओ, ताकि तुम्हारी ताकत जो है दिखती रहे सब। मन बहुत था आपके साथ बहुत सारी बातें करते जाऊं, लेकिन निवेदन करने हैं कि अब जो है कमेटी बनाओ, कमेटी बना करके इस आंदोलन को मजबूत करो, इस लड़ाई को जोर से लड़ो। देश के प्रधानमंत्री को जो काले कानून बनाए हैं उनको वापस लेने पर मजबूर करो। इसके लिए साथियों आपसी भाईचारे को मजबूत करो, छोटे मोटे मतभेदों को दूर कर लो। मैं उम्मीद करूंगा कि सीमेंट गांव बहुत बड़ी ताकत बनेगा। न केवल अपने गांव को ताकत बनाओगे बल्कि आस पड़ोस के गांव के लोगों के जो रोजाना आपके संपर्क में, उनसे भी इस आंदोलन के साथ जोड़ने का काम करोगे। आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। किसी पे कोई आसान नहीं किया है,
मैंने इस्तीफा इसलिए दिया था, जब विधानसभा का पिछला हमारा सेशन चल रहा था, उस सेशन के अंदर इन किसान के बिलों को लेकर के चर्चा होनी थी। जिम्मेवारी विपक्ष की होती है। जब सरकार कोई गलत फैसला लेती है तो विपक्ष की जिम्मेवारी होती है कि वो सरकार को आईना दिखाने के लिए उसके खिलाफ काम रोको प्रस्ताव लेकर के आए। वो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए। जिम्मेवारी विपक्ष की होती है कि सरकार के खिलाफ कालीन अटेंशन मोशन देकर उन पर चर्चा करें। लेकिन विपक्ष की हालत हरियाणा में आज ऐसी है कि अखबारों में तो हम ध्यान दे देते हैं कि हम सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। जब लड़ाई का समय आता है तो फिर पीठ दिखा करके हाउस से बाहर निकल जाते हैं। हमारा जब सेशन आया था उससे पहले जब ये किसान आंदोलन ने जोर पकड़ रखा था तो बहुत सारे ऐसे एमएलए थे जो सत्ता के साथ जुड़े हुए, उसमें आपके हल्के का एमएलए भी शामिल है, जो जब भी किसान उसके पास चल करके गए या वो किसानों के बीच में गया, मैंने उसके अनेक वीडियो देखे थे, उसने यही कहा था कि मैं किसानों के साथ हूं और जब मौका आएगा किसान की बात करने का तो मैं उसकी लड़ाई लड़ूंगा। लोगों ने जब इस्तीफे की बात करी, उसने कहा कि समय आएगा तो इस्तीफा भी दूंगा। धर्म नहीं था, बोलने का मौका तो विधानसभा में मिलता है। अगर विधानसभा में खड़े होकर के हम किसान की पैरवी करेंगे तो जिसने हमें वोट दिया है, जिसने हमें विधानसभा लोकसभा भेजा है, उसको भी यह एहसास होगा कि मैंने जिसको अपना नुमाइंदा चुन करके भेजा है, तेरा जो वोट जो गया था वो सही जगह गया है, आज वो तुम्हारी लड़ाई को लड़ रहा है। अगर वो चुप होकर के बैठ जाएगा तो मतदाता भी इस बात के लिए शर्मिंदा होगा कि तेने बड़ी गलती कर दी थी। अनेक ऐसे विधायक थे जिन्होंने ये कहा था कि हम किसान के साथ खड़े होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, सेशन आया और उस सेशन के अंदर जब लड़ाई की बात आई तो विपक्ष में तो आज सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है तो कांग्रेस है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जिम्मेवारी बनती थी, वो सरकार के खिलाफ अर्जन मोशन देते, कामों को प्रस्ताव देते, या जो आज रोज रट लगा करके कहता है कि मैं सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाऊंगा। उस वक्त किसने हाथ पकड़ रखा था, किसने रोक रखा था? अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए, ना अविश्वास प्रस्ताव ले, ना कामरों को प्रस्ताव किया। जब इसको लेकर के विधानसभा में चर्चा हो रही थी तो सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इसके पक्ष में प्रस्ताव लेकर के आएंगे, आप उस पर चर्चा कर लो। मैंने कांग्रेस के लोगों से कहा था कि आप जिन चैनों को बेनकाब करना चाहते हो, अब ये सरकार जो प्रस्ताव लाएगी हमें इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए, हमें खुल करके सरकार की घेरेबंदी करनी चाहिए, हमें अपनी बात करनी चाहिए, हमें अपना पक्ष रखना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने ये कहकर के वॉकआउट कर दिया कि हम इस प्रस्ताव के ऊपर पहले वोटिंग कराएंगे। आज तक किसी विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में चर्चा के बिना वोटिंग नहीं हुई। पहले चर्चा होती है और उसके बाद उस पर वोटिंग की जाती है। अगर पहले वोटिंग हो जाएगी तो फिर चर्चा अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन क्योंकि कांग्रेस के लोग उसके ऊपर चर्चा नहीं चाहते थे, केवल अखबारों में बयान देते हैं, इसके लिए कांग्रेस दोषी है। सन 2012 के अंदर कांग्रेस की तरफ से ये बिल लाया गया था और इस बिल को लोकसभा में पेश किया था। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था। जिस भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त विरोध किया, कांग्रेस का जो बिल उस वक्त तैयार किया था उसको जाकर के हम लागू कर दिया।
कांग्रेस चलेगी खड़ी होकर। बीजेपी वाले मन ही मन में राजी हो रहे थे कि अवैध सिंह अकेला देखेंगे क्या करेगा। लेकिन मुझे जब स्पीकर ने बोलने का मौका दिया, मैंने 40 मिनट लगातार इन बिलों को लेकर के सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम किया। दो चार जैसे उनकी आदत है बीच में टोकने की, कहीं ना कहीं उकसाने की कोशिश करते हैं। जब उन्होंने इस तरह की कोशिश करी तो मैंने उनको इस तरह से हाउस के अंदर करारी बात कह करके ना केवल चुप कराया, बल्कि उनको एहसास कराया कि तुम अपनी जगह पे गलत है। जहां साथियों बीजेपी ने आपके साथ धोखा किया, वहीं कांग्रेस ने भी पीठ दिखाई। आज इसलिए हम सबकी एक जिम्मेवारी बनती है कि जो लोग केवल अखबारों तक सीमित है, जो अखबारों में कहते हैं, जब मैं वहां पे अपनी बात कर रहा था, मैंने उसी वक्त इस बात को लेकर के फैसला कर लिया था कि जिस विधानसभा के अंदर कृषि के जो गलत कानून बने हैं उनको साबित करने के लिए वोट लगाई जा रही है, मैं ऐसी विधानसभा का सदस्य नहीं रहना चाहूंगा। और मैंने उसी दिन पार्टी के साथियों से बातचीत करी। मैंने बातचीत करके इनसे कहा कि जहां हमें इस आंदोलन का हिस्सा बनकर के लोगों के बीच में सेवा करनी है, इस आंदोलन को ताकत देनी है, हमने उसी दिन ये तय भी कर लिया था कि जो लोग आज सीकरी के बॉर्डर पे बैठे, जो लोग आज शंभू के बॉर्डर पे बैठे, हमारी पार्टी का एक कार्यकर्ता उनके बीच में बिना पार्टी का झंडा लेकर के, बिना कोई पोस्टर बैनर लेकर के, जहां पंजाब के लोगों की देखभाल करेगा, वही इस आंदोलन को मजबूत बनाने का काम करेगा। हजारों साथी इस काम में लगे हुए हैं। मैं अनेक दफा सलम वहां जाकर के आया। जब विधानसभा के बाद हमने मीटिंग करी तो मैंने एक ही बात कही थी पार्टी के साथियों से। अगले दिन लोगों ने मुझे विधानसभा में चुन करके भेजा है, कल उनका विश्वास मेरे से ना उठे, इसलिए मैं एक दफा अपने विधानसभा सत्र में जाना चाहूंगा। विधानसभा के सत्र में लोगों से मिलकर के आया, गांव जाके आया, सब जगह खुल करके पूछ करके आया कि बताओ क्या फैसला करना चाहिए। सबने एक ही बात कही कि इस्तीफा दे दो। मैंने कहा तुम्हारे यहां बाई इलेक्शन हो जाएगा। वो कहने लगे कि कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बाई इलेक्शन लड़ने की आदत पड़ी हुई है। उस हल्के में पहले भी 3 बार बाई इलेक्शन हुए, और तीनों बार जब बाई इलेक्शन हुए उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को और ज्यादा मजबूत करके विधानसभा में भेजा। इसलिए मेरा जो इस्तीफा है, उस इस्तीफे से बहुत से लोगों के चूड़ियां चढ़ने वाली है, बहुत से लोगों के सामने